तो चलिए बात करते हैं नोवाक जोकोविच की। एक ऐसा नाम जो टेनिस की दुनिया में सबसे ताकतवर खिलाड़ियों में गिना जाता है। लेकिन साथ ही वो एक ऐसे खिलाड़ी भी है जिन पर लोगों की राय हमेशा से ही बंटी रही है। आखिर सबसे महान बनने के लिए क्या लगता है? नोवाक जोकोविच के लिए इसका जवाब सिर्फ टैलेंट नहीं है। नहीं, ये एक सफर है, मुश्किलों से लड़ने का, परफेक्शन हासिल करने का और एक ऐसे विश्वास का जिसे कोई तोड़ नहीं सका। और ये पूरी कहानी ये शुरू होती है एक नंबर से जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। वो नंबर है 24। जी हाँ, 24 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल, जो कि मेंस टेनिस में एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। पर इस चैंपियन को समझने के लिए हमें पहले उस लड़के को समझना होगा जो मुश्किलों की आग में तप कर निकला था। जोकोविच का जन्म बेलग्रेड, सर्बिया में हुआ था। उनका बचपन युगोस्लावी युद्ध और नाटो की बमबारी के बीच गुजरा, और शायद यही वो माहौल था जिसने कम उम्र में ही उनके अंदर वो जबरदस्त मेंटल टफनेस भर दी जिसके लिए वो आज जाने जाते हैं। सोचिए, युद्ध के माहौल में एक स्विमिंग पूल में टेनिस खेलना शुरू किया और फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में प्रोफेशनल बन गए, और 2008 आते आते उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम भी जीत लिया। वाकई इन मुश्किल हालात से टॉप तक का उनका सफर कमाल का था। कोर्ट पर तो जोकोविच किसी मशीन से कम नहीं थे। उन्होंने एक ऐसा गेम तैयार किया जिसे कई एक्सपर्ट्स टेनिस के इतिहास का सबसे कंप्लीट गेम मानते हैं। उनके तरकश में हर तरह का तीर था। उनका टू हैंडेड बैकहैंड शायद इतिहास का सबसे बेहतरीन। उनका रिटर्न ऑफ सर्व बेमिसाल। ग्राउंड स्ट्रोक्स में गजब की आक्रामकता और गहराई, और उनकी फुर्ती और कोर्ट कवरेज वो तो जैसे सुपर ह्यूमन लेवल की थी। साथ ही फिजिकल और मेंटल स्टैमिना का तो कोई जवाब ही नहीं। और ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है। उनके पुराने कोच टॉड मार्टिन ने खुद कहा था कि उनकी एथलेटिसिज्म तो जैसे किसी और ही दुनिया की है। उनका कहना था कि जोकोविच का रिटर्न ऑफ सर्व इतिहास में किसी से भी बेहतर है, और कोई भी खिलाड़ी इतनी सारी बॉल्स वापस नहीं ला सका जितने जोकोविच लाए। लेकिन देखिए, जोकोविच की ये महानता अकेले में नहीं बनी। ये साबित हुई मेंस टेनिस के शायद सबसे मुश्किल दौर में, एक ऐसा दौर जहां टाइटन्स का राज था। उस समय टेनिस की दुनिया पर दो नामों का कब्जा था, रॉजर फेडरर और राफेल नडाल। सालों तक इन दोनों ने ही गेम पर राज किया, और फिर एक बाहरी खिलाड़ी की तरह जोकोविच ने इन दोनों आइकॉन्स को चुनौती दी। और बात सिर्फ चुनौती देने तक ही नहीं रुकी। उन्होंने ना सिर्फ उन्हें टक्कर दी, बल्कि आखिरकार दोनों के खिलाफ एक विनिंग रिकॉर्ड भी बना लिया। ये एक ऐसी कामयाबी है जो उस बिग थ्री एरा को सही मायनों में डिफाइन करती है। और फिर आया साल 2011। ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल दिया। जोकोविच पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 बने, 3 ग्रैंड स्लैम जीते, और फेडरर और नडाल के खिलाफ उनका रिकॉर्ड 10-1 का था। यहीं से वो एक दावेदार से दुनिया के बेस्ट प्लेयर बन गए। अब ये एक दिलचस्प बात है, जो अटूट आत्मविश्वास उन्हें कोर्ट पर अजेय बनाता है, वही चीज कोर्ट के बाहर अक्सर विवादों की वजह भी बनती है। आप इसे एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। कोर्ट पर वो 2019 के विंबलडन फाइनल में फेडरर के खिलाफ 2 चैंपियनशिप पॉइंट्स बचाकर जीत जाते हैं, और कोर्ट के बाहर वो एक सख्त ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करते हैं, जिसे वो अपनी कामयाबी का राज बताते हैं। एक तरफ 2018 में कोहनी की बड़ी सर्जरी से लौटकर कई ग्रैंड स्लैम जीतते हैं, तो दूसरी तरफ वैक्सीन मैंडेट का विरोध करने की वजह से उन्हें 2022 में ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन से बाहर होना पड़ा। उन्होंने खुद इस बात को बिल्कुल साफ किया था। उनके ही शब्दों में, मेरे शरीर को लेकर फैसले लेने के जो सिद्धांत हैं वो मेरे लिए किसी भी टाइटल या किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी हैं। तो दशकों की जबरदस्त मेहनत के बाद जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो उनकी ऐतिहासिक हैसियत की एक बिल्कुल साफ तस्वीर सामने आती है। जब भी महानता की बात होती है तो लगभग हर बड़े पैमाने पर नोवाक जोकोविच अकेले टॉप पर खड़े नजर आते हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम, रिकॉर्ड 428 हफ्तों तक वर्ल्ड नंबर 1, रिकॉर्ड 8 बार साल का अंत नंबर 1 पर किया, ट्रिपल करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले अकेले खिलाड़ी, करियर गोल्डन मास्टर्स 2 बार पूरा करने वाले अकेले खिलाड़ी, और हाँ, फेडरर और नडाल पर एक विनिंग हेड टू हेड रिकॉर्ड। और शायद इस पर सबसे बड़ी मोहर उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी राफेल नडाल ने ही लगा दी। उन्होंने कहा, जोकोविच इतिहास के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं और इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सवाल ये उठता है, जब आप हर रिकॉर्ड तोड़ चुके हों तो फिर हासिल करने के लिए बचता क्या है? शायद युद्ध से तबाह बेलग्रेड की गलियों से निकलकर दुनिया जीतने वाले इस लड़के के लिए अगला चैप्टर इन नंबरों से भी आगे का है।
एक ऐसी विरासत बनाने का जिसे हमेशा याद रखा जाए।